नमस्कार, मैं विनय पांडे उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 6 दीपकम भाग 1 का 5वां पाठ सुराह वयम धीराह वयम का अभ्यास कार्य लेकर। आज के इस विषय में इस पाठ के अभ्यास कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम चाकुर्वन्तु। यानी कि एतत् संपूर्णम गीतम, यह जो संपूर्ण गीत है, यह जो गीत दिया हुआ है उसको सस्वरम गायन्तु, सस्वर गाना है, लिखन्तु अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, कंठस्थम चाकुर्वन्तु और इसको लिख करके याद करना है। यही है प्रश्न 1। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु, अर्थात पाठ के आधार पर प्रश्नों का उत्तर एक पदेन यानी एक शब्द में लिखिए। पहला है, सुराह के कौन सूरवीर हैं? वयम, वयम यानी हम सब, या फिर भारतीयाः, भारतीयाः भी लिख सकते हैं, हम सब भारतीय सूरवीर हैं। हम दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। दूसरा है, वयम कीदृश मानसाः स्मः, हम किस प्रकार के मन वाले हैं? उत्तर है दृढ़ मानसाः, यानी दृढ़ मन वाले हैं। जो हम ठान लेते हैं वह हम करते हैं, जो हम सोच लेते हैं वह हम करते हैं। अगला है, वयम कीदृश चिंतकाः स्मः, हम किस प्रकार की चिंता करने वाले हैं अथवा सोच रखने वाले हैं? तो इसका उत्तर होगा शुभ चिंतकाः, हम दूसरों के बारे में भला सोचते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वयम कुत्र अति निश्चलाः स्मः, हम कहाँ पर अति निश्चल हैं, यानी किस चीज में हमारा दृढ़ विश्वास है? विजय, यानी हम जीत हासिल करने में दृढ़ विश्वासी हैं। वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः, यानी कि हम विजय प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? उत्तर है समरांगणम, युद्ध के मैदान में। ये था प्रश्न 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु, अर्थात उदाहरण के अनुसार जो नीचे उदाहरण लिया हुआ है उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का वचन बदलना है। अगर एक वचन है तो उसको बहुवचन में परिवर्तन करना है और बहुवचन है तो उसको एक वचन में परिवर्तन करना है। पहला है, सुराह वयम, सुराह बहुत सारे सूरवीर, वयम यानी हम सब, तो इसका हो जाएगा एक वचन में सूरह अहम, सूरह एक वचन का शब्द है, अहम यानी मैं सूरवीर हूँ, और सुराह वयम, हम सब सूरवीर हैं। इसी प्रकार वीराह वयम, यानी हम सब वीर हैं, और इसका एक वचन क्या हो जाएगा? वीरः, वयम का हमने अभी बताया, वयम का एक वचन अहम, वीरः अहम, मैं वीर हूँ। आगे दिया है बलशालिनः, बलशालिनः का एक वचन हो जाएगा बलशाली। जयगामिनः, जयगामी। दृढ़ मानसाः, यह बहुवचन शब्द है तो इसका एक वचन क्या होगा? दृढ़ मानसः। प्रिय साहसाः, प्रिय साहसः। आगे दिया है अति भावुकाः, बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या होगा? अति भावुकः। शुभ चिंतकाः, शुभ चिंतका का एक वचन क्या होगा? शुभ चिंतकः। आगे दिया है धन कामना, यह स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका क्या हो जाएगा? धन कामनाः, बहुवचन में आएगा धन कामनाः। वंचना, वंचना एक शब्द है अर्थात एक वचन का शब्द है तो इसका बहुवचन आएगा वंचनाः। अगला दिया है वर्चस्वलाः, ये बहुवचन शब्द है तो इसका एक वचन होगा वर्चस्वलाः। अगला है अति निश्चलाः, इसका एक वचन होगा अति निश्चलः।
ये था प्रश्न 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। का स्तंभेन सह खा स्तंभस्य उचितम मेलनम कृत्वा रिक्त स्थाने लिखन्तु। नीचे 2 स्तंभ दिए हुए हैं, एक तरफ है का और एक तरफ है खा। इसमें श्लोकों का आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर दिया हुआ है, यानी कि का और खा नंबर में दोनों को मिला करके लिखना है। जैसे कि पहला है गत भीतयो धृत नीतियो दृढ़ शक्तियो निखिलाह, यानी हम डर हैं, अच्छी नीति वाले हैं और दृढ़ शक्ति वाले हैं। दूसरा है यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालाह, हम विजय चाहने की इच्छा से युद्ध के मैदान में जाते हैं। तीसरा है जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, हे जगदीश, हे संसार के स्वामी, हे परमात्मन, हे सबके भगवान, आप क्या करें हमें जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन, हे परमात्मा आप हमें विजय और उज्जवल रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। अगला है जनसेवका अतिभाव का शुभ चिंतका नियतम, यानी कि हम जनता की सेवा करने वाले हैं, अत्यधिक भावुक हैं, हम शुभ चिंतक हैं। अंतिम है ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय, यानी हम ऊर्जावान हैं, वर्चस्व वाले हैं और विजय प्राप्त करने में हम दृढ़ निश्चय वाले हैं। ये था प्रश्न 4 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित का वचन परिवर्तन करना है। जैसे कि एक वचन का बहुवचन। पहला शब्द है सूरह, सूरह का बहुवचन क्या हुआ? सूराह। इसी प्रकार नीचे लिखे हुए शब्दों का वचन परिवर्तन करना है। धीरह, धीरह का बहुवचन होगा धीराह। फिर यहाँ लिखा हुआ है वीराह, वीराह का एक वचन होगा वीरह। जनसेवकः, जनसेवकः का बहुवचन होगा जनसेवकाः। धन कामनाः, इसका एक वचन होगा धन कामना। निखिलः, निखिलः का बहुवचन होगा निखिलाः। फिर है बालाः, बालाः का एक वचन होगा बालः। ये था प्रश्न 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु, एक तरफ कर्ता है और एक तरफ क्रिया है, इसमें दोनों को मिलाइए और एक वाक्य बनाइए। जैसे पहला है छात्रः, छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। दूसरा है छात्रौ, छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। फिर है छात्राः, तो छात्राः बहुवचन शब्द, बहुवचन में पठन्ति, बहुत से छात्र पढ़ते हैं। ये तीनों क्रियाएं प्रथम पुरुष की थीं। अब हम पढ़ते हैं अहम पठामि, यानी कि मैं पढ़ता हूँ। फिर है आवाम, आवाम का पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। फिर है वयम पठामः, यानी हम सब पढ़ते हैं। ये तीनों क्रियाएं उत्तम पुरुष की हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे मध्यम पुरुष की ओर। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठथः, यानी तुम दोनों पढ़ते हो। फिर है यूयम, यूयम यानी तुम सब, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। ये तीन थी मध्यम पुरुष की क्रियाएं। ये था प्रश्न 6। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। कोष्ठकात् उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु, नीचे कोष्ठक में 3 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक सही है, वह चुन करके इन रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे तद शब्द है स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति, एक वचन में क्या बनेगा? सा। इसी प्रकार नीचे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इनमें से रिक्त स्थान भरने हैं। अस्मत् शब्द है प्रथमा विभक्ति,
एक वचन में क्या बनेगा? अहम। अगला है युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, युष्मद यानी तुम, तो इसमें क्या होगा? युवाम, तुम दो। अगला है तद पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, तो इसमें से क्या बनेगा? सह तौ ते, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ते, तो क्या आंसर आएगा? ते। इसी प्रकार है एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, तो क्या होगा? एतत एते एतानी, तो यहाँ पर हो जाएगा एतानी। इसी प्रकार प्रश्न 7 में अगला है एतद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो इसमें क्या होगा? एषा, ऐसा यानी यह। अगला है तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो इसमें रूप चलते हैं सा ते ताह, तो इसमें द्विवचन पूछा है तो क्या आएगा? ते, ते यानी वे दोनों। ये था प्रश्न 7। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु, अर्थात उदाहरण के अनुसार उचित शब्द में रिक्त स्थान भरिए। यथा नायिका नृत्यति, तो नृत्य धातु है, तो यहाँ पर नृत्यति हुआ, नायिका एक वचन हो गया। तो पहला है बालकः, यह एक वचन है। लिख धातु तो एक वचन का ही होगा, तो बालकः लिखति। फिर है छात्रौ, छात्रौ क्रीड धातु यानी कि क्रीडतः, यह है द्विवचन शब्द का। फिर है अहम गच्छामि, यहाँ पर गच्छ धातु है, तो अहम में क्या आएगा? गच्छामि। फिर कवि है, कवि एक वचन शब्द है, तो पश्य, पश्य का एक वचन आएगा पश्यति। महिलाः, महिलाः बहुवचन शब्द है, तो वद धातु में आएगा वदन्ति। फिर है देवाः, देवाः भी बहुवचन शब्द है, तो आगच्छ का आएगा आगच्छन्ति। फिर फलानि, फलानि भी बहुवचन शब्द है, तो पत धातु में आएगा पतन्ति। फिर है गृहिण्यः, यह भी बहुवचन शब्द है, तो उपविश का आएगा उपविशन्ति। तो ये था पाठ 5 सूरावयम धीरावयम का अभ्यास कार्य। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।